रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 का पार्ट ए है हमारे पास यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमें फॉलोइंग सिस्टम की लीनियर इक्वेशन गिवन हैं उनको हमने कौन से मेथड के में सॉल्व करना है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पहले हमने ये सब मेथड किए हुए हैं, तीनों मेथड इसके, तो अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस सॉल्व करूँगी और साथ के साथ आपको समझाऊँगी। ठीक है, तो पार्ट 1 है हमारे पास क्वेश्चन 7 के ए क्या 2x - y = 6 एंड x + 3y = 10। ये दो इक्वेशन गिवन है। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, इनको नेमिंग देनी होती है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन हमने इस तरीके से लिख ली। अब हमने इनको नेम दे देना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों में जहाँ पे अकेला x होगा आप उसमें से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा इजी होगा। जिसके साथ कोई कोफिशिएंट है उसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। इसलिए हमने क्या देखना होता है, जो भी इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 या 2, जहाँ पे x अकेला होगा उसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने इस तरीके से लिख देना है, वी गेट x इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 लिखनी है, x + 3y = 10। फिर हमने x एक तरफ रहने देना है, 3y जो है दूसरी तरफ इक्वल के कर देनी बाकी सारी वैल्यू। ठीक है, हमने x लिखा = 10 लिखा, ये प्लस का 3y इक्वल्स के दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस के 3y में तब्दील हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 का नेम दे देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 2 में से ली है x की वैल्यू, तो हमने जो x की वैल्यू ली है इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। अगर हमने 1 में से ली होती तो हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को पुट करते। अब हमने इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू ली है, तो हमने जो वैल्यू ली है इसको, यानी कि इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है, इस तरीके से साथ के साथ हमने लिख देना होता है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को पहले लिखना है, 2x - y = 6। हमने जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमने इक्वेशन 3 यानी कि x की जो वैल्यू है उसको हमने पुट करना है। 2 लिखा हमने, x की जगह पे लिखा 10 - 3y एंड -y है, यहाँ पे हमने -y लिख दिया = 6। यहाँ पे अब हमने इस 2 को इस जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 10 कितने हो गए 20 -3 2 6y एंड ये -y ऐसे ही लिख देना है हमने, एंड = 6। अब हमने, हमारे पास ये दोनों y की वैल्यू है, दोनों वेरिएबल जो है यहाँ पे सेम है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। साइन हम वो लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है। ठीक है, तो हमने 6 में 1 प्लस किया, कितने आ गए 7y = 6। अब हम पहले जो हमारे पास 20 है, ये 7y हमने माइनस का 7y ऐसे ही लिख देना है, 6 भी ऐसे ही लिख देना है। ये प्लस का 20 है, दूसरी तरफ चला गया, माइनस के 20 में तब्दील हो गया। और जी 20 में प्लस इंटू माइनस, माइनस 20 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के 14 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस लगाना है। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -14 -7y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ चला गया है, माइनस का 7y डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, 7 1 7 7 2 14। तो y की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 2 आई है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है 2, इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट करना होता है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 3 लिखनी है। कहाँ है हमारी इक्वेशन 3, ये रही। ठीक है, हमने लिखी x = 10 - 3y। यहाँ पे जहाँ पे y है उसकी जगह पे हमने y की जो वैल्यू है वो लिख देनी है। ठीक है, x = 10 - 3, y की जगह पे हमने y की वैल्यू को लिख दिया।
अब है x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3 टू द 6, ठीक है। 10 में से माइनस करेंगे 6 तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, प्लस का 4 बचेगा क्योंकि 10 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ हमारे पास प्लस है। तो जी हमारे पास जो आंसर आया है, पहले हमने x का आंसर लिखना होता है। जब हमने आंसर लिखना होता है तो पहले जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है हमने वो लिखनी है, फिर हमने जो y की वैल्यू फाइंड की वो लिखनी है। इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देना है। दस द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ठीक है। कौन सा किसका है सॉल्यूशन सेट, लीनियर इक्वेशन का कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट 2 है 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। हमें दो इक्वेशन गिवन है, इनको हमने नेमिंग दे देनी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम किसी भी इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमने इक्वेशन 2 ले लेनी है, उसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वी गेट x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखनी है सबसे पहले हमने, फिर हमने x को एक तरफ कर देना है और ये माइनस की जो वैल्यू इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस की वैल्यू में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये x की वैल्यू है इसको हमने पुट करना है। 2 में से तो हमने x की वैल्यू ली है, इसलिए हम 2 में पुट नहीं करेंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1। जहाँ पे x है इसकी जगह पे हमने जो इक्वेशन 3 है हमारे पास, जो हमने इक्वेशन x की वैल्यू फाइंड की थी वो हम पुट करेंगे। हमने लिखा 2x की जगह पे हमने लिखा 4 प्लस 2y एंड प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 को ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। 2 4 द कितने होते हैं 8 प्लस 2 2 द 4 y प्लस 5y हमने ऐसे ही उतार लेना है इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो y है दोनों वेरिएबल सेम है, यहाँ पे हम इन दोनों को क्या करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है इसलिए हमने प्लस करना है। 5 प्लस 4 कितने होते हैं 9, y इज़ इक्वल टू 1। हमने क्या करना है, y सेपरेट करना है, यानी कि y की वैल्यू को अलग करना है। तो हमने पहले क्या करना होगा, हमारे पास जो प्लस का 8 है हमने 9y ऐसे ही लिख देना है। 1 प्लस का 8 है यहाँ चला गया माइनस के 8 में तब्दील हो गया। 1 में से माइनस 8 करेंगे तो -7 आ जाएगा एंड ये 9 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। जी आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन, किस में, इक्वेशन 3 इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, पुट, शॉर्ट में लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y, ये भी लिख सकते हैं पुट y इन इक्वेशन 3। जो हमारे पास इक्वेशन 3 है उसमें हमने y की वैल्यू को पुट कर देना है। हमने इक्वेशन 3 लिखनी है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख ली है इक्वेशन 3। अब हमने इसमें y की वैल्यू को पुट करना है तो x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 हमने ऐसे ही लिख देना है। जहाँ पे y है वहाँ पे हमने y की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, तो 2 के साथ कुछ नहीं है तो समझो हमने इसका डिनोमिनेटर 1 लगा दिया, ठीक है। अब हमने कैसे करना है, x इज़ इक्वल टू, ये 4 है, पहले हमने इसको ऐसे ही लिख देना है। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस भी ऐसे लिख देना है, हमारे पास आ जाएगा 2 7 द 14, माइनस का 14 आ गया। अब ये अपॉन 1 है, इस 1 को हमने इस 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1 9 द 9 आ गया, ठीक है। अब हमने प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है इज़ इक्वल टू 4 माइनस 14 अपॉन 9। अब यहाँ पे ये माइनस आ गई वैल्यू। अब इस सूरत में अगर वैल्यू हो तो हमने कैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ पे हमने इसका डिनोमिनेटर 1 लगा देना है, बीच में माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। हमने 1 और 9 का एलसीएम निकालना है तो हमारे पास 9 आ जाएगा। हमने 1 को 9 से डिवाइड करना है तो हमारे पास 9 आएगा। तो 9 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितने आते हैं, 9 4 द 36
-9 को 9 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आएगा। तो उस 1 को हमने 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 1 14। ये पीछे हमने सीखे हुए हैं छोटी क्लासों में सवाल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 36 में से माइनस करेंगे 14, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 22/9। ठीक है, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, और y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -7/9। तो हमने पहले x की वैल्यू लिखनी होती है आंसर में, 22/9 एंड -7/9। तो जी ये हमारा आंसर है इसके पार्ट ए का, पार्ट 2 का। ठीक है, तो जी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।